Good morning to all. Students, we had already studied the chapter on equality. In equality, the better decision making mechanism or people participation in the decision making process, the government accountability to its citizen, accommodation of the differences, enhancing the human dignities, universal adult franchise, etc. etc. All elements are very important in our country. Today we will discuss about the role of government in health. In this chapter we shall examine the meaning and programs related to the health. Look at the sub headlines of the chapter. Subtopics are: what is health, healthcare in India. On the basis of the ownership, healthcare services in India can be divided into the two types. First is public health services and second is private health services. In adequate healthcare available to all or measures for the improvement, what can be done. और कुछ हम हाकिम शेख की स्टोरी पढ़ेंगे, कुछ एकारिटा के बारे में पढ़ेंगे, केरला की हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ हेल्थ. हेल्थ होती क्या है. तो हेल्थ मीन्स अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम द इलनेस एंड द इंजरीज. हेल्थ का मतलब है कि ऐसी एबिलिटीज़ जो इलनेस, जो हमें बीमारियों से और चोट से जो इंजरीज होती हैं उनसे दूर रखें, उसी को ही हेल्थ कहा जाता है. हेल्थ केयर इन इंडिया, इसका मीनिंग हम थोड़ा और क्लियर कर लें. बट health means our ability to remain free from the illness and injuries, but health is not only the concern with the disease. Some other factors also affect our physical and mental well-being. These factors included sanitation. इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बीमारियां होती हैं उनको रोक लेते हैं, जैसे सैनिटेशन, साफ़ सफाई करना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी पीना, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहना, सफिशिएंट एंड न्यूट्रिशन फूड, सही भोजन खाना, प्रॉपर शेल्टर, सही जगह पे, अच्छी साफ़ सुथरी जगह पे रहना, एंड ए लाइफ विदाउट मेंटल स्ट्रेन. ऑल दीज एसेप्ट्स आर ए पार्ट ऑफ आवर हेल्थ. ये सारे के सारे जितने भी एसेप्ट्स हैं ये हमारी हेल्थ का ही एक पार्ट है. अगर हम इन सारी चीज़ों को सही से करेंगे, साफ़ सफाई में रहेंगे, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पिएंगे, साफ पानी पिएंगे, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहेंगे, तो हमें डिजीज़ नहीं होंगी और हमारी हेल्थ भी सही रहेगी. हेल्थ केयर इन इंडिया. The state government is responsible for the planning, implementing and the monitoring scheme to improve the public health. So it set up the health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वही प्लान करती है, वही इन लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, वही बहुत सारी स्कीम्स को मॉनिटरिंग करती है, और जो गवर्नमेंट होती है वही इन चीज़ों को लागू करती है. इसलिए गवर्नमेंट को सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, टेस्ट के लिए बहुत सारी लेबोरेटरीज, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स, इन सब की भी हमें फैसिलिटीज़ देनी चाहिए. In order to run the such health care facilities, health workers, nurses, doctors and other health professionals are also employed. इनके साथ साथ गवर्नमेंट को दूसरी फैसिलिटीज़ जो होती हैं, जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं, नर्सिज हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, इनको भी इनकी भी प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए. These people's advise, diagnose and treat illness. We had need the medicines and medical equipments for the treating patients. जो बीमार आदमी होता है उसकी मेडिसिन के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की भी ज़रूरत होती है, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट को अवेलेबल करवानी चाहिए. आवर स्टेट गवर्नमेंट मेक्स द अरेंजमेंट फॉर them. In India, the government efforts to improve the public health have been focused in 5-year plan.
5 ईयर प्लान का मतलब होता है पंचवर्षीय योजना। इसमें गवर्नमेंट 5 साल का अपना पहले ही डेवलपमेंट के बारे में सोच लेती है कि इन 5 ईयर्स में हमें कौन कौन सी चीज़ों को डेवलप करना है, जिसको 5 ईयर प्लान्स कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप की हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती हैं हमारे इंडिया में। फर्स्ट है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और सेकंड है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ सर्विस के बारे में हम पढ़ेंगे। पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या होती है? पब्लिक मीन्स एन एक्टिविटी और सर्विस that is meant for all people in the country and is mainly organized by the government। ये गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑर्गेनाइज्ड की जाती है, सरकार के थ्रू ही ऑर्गेनाइज की जाती है हमारी कंट्री में मेनली। पीपल कैन डिमांडेड दीज सर्विसेज एंड रेज क्वेश्चंस अबाउट देयर नॉन फंक्शनिंग्स। Public health is the responsibility of the state or the central government. This means that the resources for the public health services will be provided and funded by the government. इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट है उसको ही बहुत सारी सर्विसेज और बहुत सारे फंड्स हमें हेल्थ के लिए प्रोवाइड करवाने चाहिए। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर provided by a chain of the health centers and hospitals throughout the length and the breadth of the country. Most of the rural areas have been provided with the PHCs. PHCs का मतलब होता है PHCs का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो गवर्नमेंट को जो है वो लेंथ और ब्रीथ को देख के, किसी भी कंट्री की लेंथ और ब्रीथ को देख के ही कि कितना बड़ा स्टेट है, उसी को ही देख के बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। ज़्यादातर जो रूरल एरियाज होते हैं उनमें बहुत सारे PHC सेंटर्स जो गवर्नमेंट अलॉट करती है, प्रोवाइड करवाती है हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। PHCs का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जो गवर्नमेंट हमें रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करवाती है। One of the important goals of the health care for all is to provide the equality health care services to all irrespective of the people's social and financial status। समाज में फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए भी कुछ चीज़ें गवर्नमेंट जो है इक्वलिटी के रूप में ही हमें प्रोवाइड करवाती है, जो सबके लिए होती हैं। The poor can seek treatment at the government hospitals at a low cost or free of cost। जो गरीब आदमी होता है अगर वो बीमार होता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उसको फ्री ट्रीटमेंट और उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो फ्री होता है और उसकी कॉस्ट भी बहुत ही कम होती है। The important functions of the public health care basis low cost or free treatment for the poor are preventing the spread of communicable disease। communicable disease क्या होती हैं? जो स्पर्श से ही ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जो एक दूसरे जो फैल जाती हैं, जैसे TB, जॉन्डिस है, कोलेरा है, डायरिया है, चिकन पॉक्स है और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज कही जाती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज डिजीज दैट आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन मैनी वेज सच एज थ्रू वाटर, फूड, एयर एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक दूसरे पर्सन से ही फैल जाती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती हैं, वाटर के थ्रू या फूड के थ्रू या एयर के थ्रू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकंड है हमारी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं? प्राइवेट refers to an activity or service that is organized by an individual or company for its own profit। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ और कुछ सर्विसेज होती हैं जो आदमी
इंडिविजुअली या किसी कंपनी के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाती हैं और ये सारी फैसिलिटीज़ सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ही दी जाती हैं। दीज आर ए लार्ज नंबर ऑफ द डॉक्टर्स who have their own private clinics. The medical colleges have contributed significantly to the growth of the private sectors. The demand for the healthcare has given a new boost of the medical institutions in the private sectors in both urban और the rural areas. कुछ ऐसी लोगों की डिमांड होती है कि हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं उनकी हमें कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हमें उसमें दी जाएं, लेकिन जो प्राइवेट सर्विसेज होती हैं, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज होती हैं, वो अर्बन और रूरल एरियाज़ दोनों में ही होती हैं। और ये प्राइवेट सेक्टर वाले ही बहुत सारे अपने इंस्टीट्यूशंस सेटअप करते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस सेटअप करते हैं, जिनके थ्रू लोगों को हेल्थ सर्विसेज मिल जाती हैं। इसमें जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं उसमें बहुत सारे सैम्पल टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं, एक्सरे के लिए भी होता है, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स भी होते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स वो होती हैं जिसमें सारी की सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। मेजर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट को किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं, इसके मैं 2-3 पॉइंट आपको बता रही हूँ। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है इंडिया में उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स शुड फोकस ऑन द प्राइमरी केयर दैट includes services like those provided by the primary health centers, dispensaries and the government hospitals. इनकी तरफ फोकस करके जैसे जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, उनकी तरफ हम अच्छा ध्यान अपना फोकस करके और लोगों को हम ये अच्छी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। सेकंड है कि दिस शुड बी बेटर द पेशेंट मैनेजमेंट एंड क्रॉस कंट्री नेटवर्किंग ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम्स. There should be extension of the insurance coverage. However, in India, health is much depend on the basis of amenities and the social conditions of the people. लोगों की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो लोग जो हैं वो बेसिक एम्यूनिटीज़ को या सोशल कंडीशंस जो होती है लोगों की उसके बेस पे ही उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं. These should be improvement in the health care sanitation and quality services keeping in the views of the international demand for the Indian expertise. कुछ इंटरनेशनल डिमांड को देखते हुए जो इंडिया के एक्सपर्ट्स जो हैं उनको भी अच्छी फैसिलिटीज़ देके वो लोगों को साफ़ सफाई के बारे में बता सकते हैं, हेल्थ केयर सैनिटेशंस या हेल्थ केयर के बारे में दूसरे जो इम्प्रूवमेंट होते हैं वो करके तब भी हम लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, उनमें इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हेल्थ केयर फैसिलिटी जो गवर्नमेंट देती है उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं. व्हाट कैन बी डन, इसको किस तरह से हम डन कर सकते हैं. तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इसको डन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है, टू प्रोवाइड इक्वलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन, स्पेशली द पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप. However, health is and much depend on the basic amenities and the social conditions of the people. As it is the health care services, it is important to work on the both in order to improve the health situations in our people. जो गवर्नमेंट है उसी की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स को अच्छी विशेषताएं दे, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दें. खासकर जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर या फिर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप होते हैं, जिनको कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट अच्छी फैसिलिटीज़ दे. जितना ज़्यादा हो सके गवर्नमेंट उनके हेल्थ से रिलेटेड या फिर जो बेसिक एम्यूनिटीज़ होती हैं, उनकी जो सोशल कंडीशंस होती है उनके ऊपर वो निर्भर करती है. और जितने भी हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं वो भी उनकी कंडीशंस को देखते हुए गवर्नमेंट को देनी चाहिए. और ये ज़रूरी भी है, एक इम्पोर्टेंट वर्क भी है
कि जो प्राइवेट इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल, कि लोगों की जो हेल्थ केयर सिचुएशंस है, उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो हेल्थ सिचुएशन है, उसको गवर्नमेंट इम्प्रूव करे और उनकी तरफ ध्यान दे। मेनली जो पुअर और डिसएडवांटेज जो ग्रुप हैं, जिनको कोई भी सुविधा समाज में नहीं मिलती हैं, उनकी तरफ गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऐसे कार्य करके भी इसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को डन कर सकती हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इज एडुकेट द हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। क्या सभी लोगों के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इंडिया में? क्या सभी लोगों को उपलब्ध है, सभी लोगों को अवेलेबल हो पाती हैं सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़? इसमें हम डिस्कस करते हैं अभी। टुडे द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेटली ओनर्ड द हेल्थ केयर सर्विसेज कैन बी सीन इन अराउंड अस। The private services are increasing and most services are concentrated in the urban area। ज़्यादातर प्राइवेट सर्विसेज अर्बन एरियाज में ही कंसंट्रेट करती हैं। ज़्यादातर मोस्टली अर्बन एरियाज में ही वो सेटअप की जाती हैं। वी नीड टू द मेंटेन द सोशल इक्वलिटी एंड प्रिवेंट द हेल्थ केयर फ्रॉम बिकमिंग एन इकोनॉमिक बिजनेसेस। The expanding role of the private sector is not a bad development if healthcare costs are kept at the affordable rates. The situation is not so good, but the cost of the private healthcare are too much. The medicines are expensive. Many people find it difficult to afford the private services. They borrow money and fall in a sort of the debt trap। बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में उस लेवल पे नहीं होते जो अपनी मेडिसिन्स को, अपने जो दवाइयों का खर्च होता है, अपना जो ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए पैसे रख सकें। लेकिन जो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारी कंट्री में होते हैं जिनको प्राइवेट सर्विसेज जो है बड़ी मुश्किल से ही वो अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन अगर वो उनमें से कोई बीमार हो जाता है तो वो प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। या तो वो मनी को उधार लेके तब अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, या फिर जो एग्रीकल्चर सिनेरियोज होते हैं उनके थ्रू वो अपना काम चलाते हैं, कि एग्रीकल्चर वगैरह जो होती है उसी के ऊपर ही वो डिपेंड होते हैं। सिटीजन्स हैव द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड फॉर दोज who are the poor, every illness in the family in a case of the great concern because it impinging of their livelihood। लोग जो हैं अपने जीने के लिए बहुत कम सोर्सेज रख पाते हैं। वो जब वो बीमार होते हैं या उनकी फैमिली में कोई बीमार होता है या कोई ग्रेट कंसर्न हो जाती है तो उनकी आजीविका जो है वो अस्त व्यस्त हो जाती है, क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनका खर्चा वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए उनको कुछ पैसा भी उधार लेना पड़ता है या कर्ज उनको लेना पड़ता है अपनी इलनेस, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। आपकी एनसीईआरटी की बुक में 2 टॉपिक दे रखे हैं, एक केरला एक्सपीरियंस और दूसरा है कोस्टा रिकन अप्रोच। केरला का एक्सपीरियंस दे रखा है कि 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। जो 1996 में केरल गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने स्टेट्स में, उन्होंने अपने राज्य में कुछ चेंजेस किए थे स्टेट में। क्या चेंजेस किए थे कि 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू द पंचायत्स। उन्होंने जो भी उनका बजट था उसका 40% बजट पंचायत्स को दे दिया था। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर ए विलेज टू मेक श्योर दैट द प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। उन्होंने जो 40% पंचायतों को जो बजट दे दिया था, उनका मकसद था कि जो भी रिक्वायरमेंट्स उनके स्टेट में थी उस 40% बजट से वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेना। जैसे गांव में बहुत सारे
कुछ ऐसी प्लान थी जैसे प्रॉपर प्लान कर रहे थे वाटर फूड के लिए या वुमेंस डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए, जो भी प्लान थे उनको पूरा किया जा सके। दिस मीन दैट द वाटर सप्लाई स्कीम वॉज चेकड, जिस बजट से वाटर सप्लाई का जो प्लान था उसको स्कीम थी उसको चेक कर लिया गया। द वर्किंग ऑफ द schools and आंगनवाड़ीज was ensured the specific problems of the village were taken up. Health centers were also improved, जिसे कुछ जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स थी जैसे जो वाटर सप्लाई की स्कीम थी उसको चेक करना, स्कूल्स की जो वर्किंग कंडीशंस थी उसको देखना, आंगनवाड़ीज को देखना, कुछ स्पेशल ऐसी प्रॉब्लम्स थी गांव में जिनको पूरा किया जा सका। हेल्थ सेंटर्स जो थे उनको भी इम्प्रूव करना था। और इतने सारे काम होने के बाद भी कुछ ऐसे काम थे जो रह गए थे, जैसे हेल्प टू इम्प्रूव द सैनिटेशन डिस्पाइट दीज एफर्ट्स समटाइम्स प्रॉब्लम सच एज शॉर्टेज ऑफ द मेडिसिन्स, insufficient hospital beds, not enough doctors remain these needed to be addressed। इतने सारे एफ़र्ट्स के बाद भी उनकी बहुत सारी समस्याएं जो थी वो बनी रह गई थी, जैसे कुछ मेडिसिन्स की कमी और हॉस्पिटल्स में ज़्यादा स्टाफ या डॉक्टर्स का न होना, प्रॉपर बेड की फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में ना मिलना, और कुछ इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो थी वो उनको दूर करने की आवश्यकता थी। लेकिन इतने 40% फंड से भी इतनी सारी उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो दूर नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट है, अच्छा केरला जो है हमारे इंडिया में, ये केरला है जिसमें पिंक कलर हो रखा है, वो केरला है। द कोस्टारिका अप्रोच, कोस्टारिका की क्या अप्रोच थी? तो कोस्टारिका इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की एक कंट्री का नाम था कोस्टारिका, और जो कोस्टारिका जो था वो साउथ अमेरिका की ही एक कंट्री था, वो सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री माना जाता था उस टाइम पे। द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टारिकन कॉन्स्टिट्यूशंस। उसका मेन रीज़न इन जो कोस्टारिका का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें लिखा गया था। सेवरल ईयर्स एगो कोस्टारिकन took a very important decision and decided not to have an army। उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया था कि हम आर्मी को नहीं रखेंगे, ये उनका डिसीजन था। दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन द हेल्थ एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। उनका मानना था कि जितना भी हम आर्मी पे खर्च करते हैं उतना ही हम क्यों ना स्टेट की हेल्थ पे, एजुकेशन पे और जो बेसिक नीड्स थी लोगों की, जो बेसिक ज़रूरतें थी उनके ऊपर खर्चा किया जाए। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट द कंट्री हैज़ टू बी healthy for its development and pays a lot of attention to the health of its people. The Costa Rican government provides the basic services and amenities of all Costa Ricans। जो कोस्टरिकन गवर्नमेंट थी वो सभी लोगों को बेसिक सर्विसेज, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ थी वो सभी कोस्टा रिका में रहने वाले जितने भी लोग थे सबको प्रोवाइड करवाती थी। फॉर एग्जाम्पल इट प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर, safe drinking water, sanitation, nutrition and the housing. Health education is also considered very important and knowledge about the health is an essential part of education at all the levels। कोस्टारिका की जो गवर्नमेंट थी उसमें जितने भी उनके सिटीजन्स रहते थे कोस्टा रिका में, उनकी हेल्थ के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी जैसे साफ़ पानी देना, सैनिटेशन है और अच्छा खाना खाना, कुछ हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, साफ़ सफाई से रिलेटेड, रहने से रिलेटेड, तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ कोस्टा रिकन गवर्नमेंट अपने जो सिटीजन्स थे उनको देना चाहती थी और देती थी। उसके बाद जितने भी एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन इन ऑल द लेवल, और बहुत ही ज़रूरी था जो एजुकेशन सभी लेवल्स पे
लोगों को देना, अपने सिटीजन्स को देना, ये भी उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था कोस्टा रिकन गवर्नमेंट का। आपकी एनसीईआरटी की बुक में 2 स्टोरीज़ दे रखी हैं, जिसमें से एक स्टोरी पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। हकीम शेख की ये स्टोरी है पूरी। तो हकीम शेख वॉज ए मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति PBKMS। PBKMS इसका मतलब था पी से पश्चिम, बंगाल खेत मजदूर समिति। तो जो हाकिम शेख थे वो वेस्ट बंगाल का ही एक वर्कर था, जो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा था, एक संगठन बना रखा था वेस्ट बंगाल में, जो ऐसे एग्रीकल्चरल जो लेबर थे उनके लिए बनाया गया था। इसमें आगे लिखा है एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स इन द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जो एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए था, और उन्हीं का ही एक मेंबर था ये हकीम शेख। तो वन इवनिंग इन 1992 ही एक्सीडेंटली फील ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरीज। एक दिन एक शाम को 1992 में चलती हुई ट्रेन से वो गिर गए, और गिरने के बाद उनके सिर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। ही वॉज अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। वो बहुत सीरियस कंडीशन में थे और उनको ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ही वॉज टेकन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन कोलकाता, बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम बिकॉज दे डिड नॉट हैव ए स्पेयर बेड। वो कोलकाता का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था उसमें ले जाए गए, और ले जाने के बाद उसको एडमिट करने से कोलकाता की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थी उसको रिफ्यूज कर दिया, उसको एडमिट करने से मना कर दिया, क्योंकि उस हॉस्पिटल में कोई भी स्पेयर बेड नहीं था, कोई भी खाली बेड नहीं था। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटीज और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नेसेसरीज फॉर हिज ट्रीटमेंट। जो दूसरे हॉस्पिटल्स थे उनमें कुछ ऐसे अच्छे स्पेशल डॉक्टर नहीं थे उनके ट्रीटमेंट के लिए। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स इन ए क्रिटिकल स्टेट एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम। इस तरह से वो 14 घंटों में लगभग 8 डिफरेंट हॉस्पिटल में ले जाए गए, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल ने उनको एडमिट नहीं किया, क्योंकि उनके पास किसी के पास भी स्पेयर बेड नहीं थे, इसलिए किसी ने भी हाकिम शेख को एडमिट नहीं किया। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल। लास्ट में वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किए गए, वेयर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट, और वहाँ उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया। ही स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, और उनके ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। एंग्री एंड अपसेंट ओवर ए indifferent attitude of all the hospitals that refused to admit him, Hakim Sheikh and PBKMS filed in case in the court. लास्ट में जब उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया तो उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, एडमिट किया गया। वहाँ उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और उनके ट्रीटमेंट में बहुत सारे पैसे लग गए, बहुत ज़्यादा पैसा उनके ट्रीटमेंट में लग गया। और लास्ट में जब उनको एडमिट करने से इनकार कर दिया तो वो बहुत ही नाराज़ हुए और गुस्सा होके, और हाकिम शेख और जो PBKMS के दूसरे जो मेंबर्स थे उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया। और कोर्ट में केस डालने के बाद हाकिम शेख को न्याय मिला और उन्होंने वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट को कंपनसेशन देने के लिए, हाकिम शेख को कंपनसेशन देने के लिए कहा कि जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल में हाकिम शेख का जितना भी पैसा लगा था वो सारा का सारा कंपनसेट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट करेगी। इस तरह से एक स्टोरी थी कि किस तरह पैसे ना होने की वजह से एक गरीब आदमी जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और किस तरह से वो अपना ट्रीटमेंट वहाँ करवाता है। इसी तरह से आपकी बुक में एक दूसरी स्टोरी भी दे रखी है और इस स्टोरी को भी आप ज़रूर रीड कर लेना।
और चैप्टर भी बेटा एक बार आप ज़रूर रीड कर लेना। ये सारे टॉपिक्स आज हम कर चुके हैं। व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ केयर इन इंडिया भी हो चुका है, पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज हम कर चुके हैं, हेल्थ केयर और एडुकेट ये भी हो गया हमारा, और केरला एक्सपीरियंसेज और क्वेश्चन रिकन अप्रोच ये भी हम कर चुके हैं। केरला के बारे में मैंने आपको बताया है। और लास्ट में स्टूडेंट्स, वी मस्ट गो थ्रू आउट द चैप्टर एंड वीडियो रिसोर्सेज वंस अगेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियर कंसेप्ट्स। दिस मार्क्स द एंड ऑफ चैप्टर, और आई विल प्रोवाइड यू PDF in the end of the chapter, which will be available on the school website, or school website is www.srikrisnapublicschool.in. Thank you.